नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बेसिकली डर लग रहा है ना, मतलब मुझे लगा था कल ही रिजल्ट आएगा, 30 तारीख को बोला था उन्होंने, 30 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन बोला फिर कल बोला कि आ जाएगा। तो कल भी तो पूरा सोचते सोचते गया कि कब आएगा, क्या होगा क्या होगा। मतलब ऐसे तो उतना टेंशन नहीं था, बट जैसे ही टाइम और डेट पता चल जाता है कि आज और कल में रिजल्ट आने वाला है, देन आपकी धड़कनें तेज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कोई बात बोलने तो नहीं आई हूँ, बस अपना जेन्यून फीलिंग शेयर करने आई। मतलब डर कितना डर लगेगा पता नहीं। प्रीलिम्स से पहले डर रहता है कि प्रीलिम्स कैसा जाएगा, प्रीलिम्स के बाद डर रहता है कि रिज़ल्ट क्या होगा, और रिज़ल्ट आ भी जाता है तो भी ये डर लगता है नेक्स्ट टाइम होगा कि नहीं होगा। मतलब ये तो एक लूप की तरह चलते रहता है। मैं तो फिर भी फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसलिए हो सकता है कि हमको ज़्यादा डर लगे। मतलब छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना हो जाता है कभी कभी, लेकिन देखते अब रिज़ल्ट क्या आता है, मेरे फेवर में रहता है कि नहीं रहता है। बट मैंने तो अपनी मेहनत की थी, और हम ये नहीं बोलेंगे कि हम बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। यार नींद ख़राब की है हम अपना, दूसरों लोगों से बात करना बंद कर दिए हैं बस पढ़ाई के लिए। बस एक यूट्यूब ही है जो वो बना देते हैं, वो भी कभी कभी बनाते हैं। आप मेरा वीडियो रेगुलर भी नहीं देखोगे कि मैंने रोज़ वीडियो डाला है, कभी कभी 1-2 दिन डाला, उसके बाद तो मैंने डाला भी नहीं है। तो आप लोग बोलते थे कि वीडियो बना रही हो, पढ़ोगी कब। और आप दूसरे लोगों के वीडियो जाके देखोगे, उनकी रोज़ वीडियो रहती है, रोज़ की रोज़। तो वो लोग कैसे पढ़ रहे हैं, और उनके पास पूछने वाले भी हज़ारों में हैं। क्योंकि अभी मेरा गला बज गया, इसलिए मेरी आवाज़ भी आपको प्रॉपर नहीं आ रही होगी। मे भी आप हेडफोन लगा के सुन सकते हो, और फ़ैन ऑन है तो इसलिए भी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी। सो बेसिकली देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है, उसके बाद क्या करना है। हुआ तो भी वाह, नहीं हुआ तो भी वाह, क्योंकि मेंस ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्री तो बस क्वालीफाई करने का है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर आपका मेंस भी रेडी, और अगर आप प्री भी क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हो तो यही दिक्कत की बात है ना। जब तक आप प्री क्वालीफाई नहीं करेगा, मेंस के लिए बैठ भी नहीं सकते हो। तो ऐसे में देख रही हूँ मैं कि अगर मेरा हो गया तो क्या करना, नहीं हुआ तो क्या करना। नहीं हुआ तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, गो फॉर 2025, और उसके पहले मेंस रेडी कर लेना है। क्योंकि इतनी जल्दी में ये सब कुछ हुआ ना कि बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, और एक माइंडसेट जो डेवलप करना पड़ता है कि जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में घुसो, खुद से कर रहे हो तो चलो, खुद से कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब आपने कोई बैच ले लिया, और बैच की वैलिडिटी भी आपके पास 2 साल होगी, मान लो आपने 1 साल तैयारी की, उतनी भी लेक्चर नहीं है, क्योंकि आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च तक हमारे पीडब्ल्यू में लेक्चर चल रहे थे, और प्रीलिम्स का भी पढ़ना था और मेंस का भी लेक्चर चल रहे थे। तो हम दोनों में से क्या करते हैं, और मेरा प्रीलिम्स भी आधा कंप्लीट था, तो इसलिए हम तो मेंस वाला लेक्चर छोड़ दिए, जो प्रीलिम्स का करवा रहे थे सिर्फ वही वाला लेक्चर किया। और ऐसा होगा कभी कभी आपको बोलेंगे कि आपकी जनवरी में क्लासेस खत्म हो जाएंगी, बट क्लासेस थोड़ी लेट भी चलती रहती है। तो अब आप ये तो नहीं होप कर सकते हो कि आप साथ चलो आपके एक भी बैकलॉग नहीं होंगे। मेरे पहले भी बैकलॉग थे, क्योंकि मेरा ना एग्जाम चल रहा था ग्रेजुएशन वाला, तो उसके कारण बैकलॉग हो गए थे। मतलब कितना भी आप देख सकते हो, अब एग्जाम में तो आपका जाएगा ही बैकलॉग। अभी तक सोचो बैकलॉग नहीं करते तो क्या आप ग्रेजुएशन का एग्जाम छोड़ दोगे, या फिर कोई अदर एग्जाम छोड़ दोगे? नहीं ना, तो आपको तो दोनों लेके चलना है। तो बैकलॉग उसकी वजह से मेरा बहुत सारा, क्योंकि मेरा ना, क्योंकि आपको पता है बिहार में सेशन बहुत लेट था, और उसी साल जिस साल मैंने बैच लिया था, मैंने 2022 में नवंबर दिसंबर में बैच लिया था, तो ऑफकोर्स जनवरी से ही अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट होगी, और जनवरी में ही मेरा 2 बार एग्जाम हो गया। तो क्योंकि पार्ट सेकंड का भी और थर्ड का भी, तो इसलिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, खुद की स्टडीज़ भी करनी थी और एग्जाम के लिए भी पढ़ना था। उसमें मेरा कुछ बैकलॉग हो गया, और बैकलॉग भी होगा तो आप कितनी जल्दी आप खत्म कर सकते हैं। यानी 2-2 घंटे की एक वीडियो है यार, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तब तो आपको और टाइम लगना है। तो इसके लिए अभी मैंने क्या किया है, जैसे मेरे मान लो मेंस के लिए 3 मंथ है, तो हम सोच रहे हैं नोट्स निकलवा लें, क्योंकि क्लास के साथ नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और क्लासेस भी जल्दी खत्म नहीं होती है, मन उब जाता है कभी कभी क्लासेस करते भी। मतलब कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि 2 घंटे का लेक्चर को आप 4 घंटे पे देख रहे हो। मतलब जानते हो, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, आप लाइव लेक्चर लोगे तो और नेट जाता है, कितना भी आप नेट भरो, लाइव लेक्चर में नेट जाता है, और एक ही दिन कभी 2-3 क्लासेस आ जाएगा, तो आप कितने क्लासेस कर लोगे? ऑफकोर्स आप उसको पेंडिंग में डालोगे ही, मतलब जितना आपसे हो सकेगा उतना ही ना कर सकते हैं। तो मैंने तो सब कुछ कर लिया, बस मेरा सोशल जस्टिस बचा है, इंटरनेशनल रिलेशन बचा है, वर्ल्ड हिस्ट्री बचा है, आज़ादी के बाद का भारत है, और 1-2 एथिक्स बचा हुआ है। मेन एथिक्स ही था, क्योंकि बहुत सारा चीज़ एक ही साथ स्टार्ट हो गया था। अब हम बैकलॉग कंप्लीट करते कि न्यू लेक्चर लेते हैं। न्यू लेक्चर लिया भी था तो रिवाइज नहीं किया है प्रॉपर, तो वो भूल गए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं है, सारा हम नोट्स निकलवा के लेक्चर ले लें। लेक्चर लेने में देखो, अभी जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का 15 लेक्चर है, तो मे बी अगर हम 2-2 लेक्चर करके 5 दिन में मेरा इंटरनल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। और उसके नोट्स तो बनाने नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमने नोट्स निकलवा लिया, लेकिन अब शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही होंगे ना। उतने बड़े बड़े लिखे हुए हैं नोट्स वेब में, तो वो याद तो रहेगा नहीं। जैसे हम प्रीलिम्स के लिए भी नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो जो प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए वो मेंस में थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स वाले जो सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं, और जो सब्जेक्ट जो मेंस में भी आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं। तो कुछ आपको भी पता है कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जैसे प्रीलिम्स में आते हैं, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट जो दोनों में आते हैं। तो जो दोनों में आ रहे हैं उनका तो आपका थोड़ा बहुत क्लियर है। मान लो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और फिर आपका पॉल साइंस, तो ये चारों तो आ रहे थे, तो आपका क्लियर है। साइंस टेक भी था उसमें, साइंस टेक भी आपका क्लियर है। तो जो सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं तो उसको भी तो हमें कंप्लीट करना है। तो और उस टाइम जो प्रीलिम्स के टाइम पर था, तो वो वाला चीज़ भी आ जाएगा। यानी आपने उस टाइम याद किया तो कुछ तो याद होगा ही। अब 2 वीक में तो ज़्यादा कुछ भूले नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है, बट हम भूल गए कुछ, क्योंकि हम बाहर ही थे और इधर हम आए 2 दिन पहले। अब हम सोच रहे हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो नींद पूरा कर रहे हैं, क्यों पता नहीं इतना नींद क्यों आ रहा है, थकावट टाइप का लग रहा है, और अभी एंजाइटी के कारण भी हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम बहुत सारी रहती है ना। तो जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो कल से हम मेंस रेडी स्टार्ट कर लेंगे। देखते हैं वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, बट अब हम सोच रहे हैं व्लॉग ना बनाएं। ऐसे ही जैसे आप लोग पूछ रहे थे बुक्स लिस्ट के बारे में, वैसी वाली वीडियो बना के आपको दे दें,
मतलब जिनको जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना, हम बना देंगे। कोई बोल रहे थे संकल्प बैच हिंदी में है या इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन संकल्प बैच तो हिंदी में अवेलेबल है क्योंकि हमने तो संकल्प बैच लिया था। और अभी प्रतिज्ञा दिवस पे आपको सारे बैच में छूट मिल रही थी। और कभी कभी लगता है यार सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे, क्या नहीं कुछ हुआ तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। मतलब स्टडीज़ में भी आपके पैसे लगते हैं ना, कितना आप पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रह सकते हो। और पता है आपको मेन तो यहाँ लगेगा कि आपने एक बैच ले रखा है, ठीक है, उसके बाद आपको इतने सारे बैचेस दिख जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं इसमें इनरोल कर लेती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं उसमें इनरोल कर लेती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मतलब अपने आप को कितना एक जगह ध्यान केंद्रित करना रहता है कि आप अगर आपने एक बैच ले लिया है तो चलो उससे हो जाएगा, अगर उससे नहीं हो रहा तब तो आपका ध्यान जाएगा कि अगर कि उसने वो वाले बैच से पढ़ा इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, मैंने ये वाले बैच से पढ़ा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे बैच आते रहते हैं, आपको दिखेगा कि ये ले लो वो ले लो। मतलब थोड़ा सा भी आप जहाँ से भी पढ़ाई कर लो आपको वहाँ के कॉल आ जाते हैं कि आपने यहाँ पे नंबर शेयर किया था, तो अगर आपको बैच लेनी है तो मतलब बैच लिया हुआ है पहले से तो क्या बैच लेंगे। तो मेरा तो यही जवाब रहता है। और अभी मेंस के लिए देखते हैं, सर ने बोला है कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो मेंस के लिए आपको फ्री मेंटरशिप है, वो आपको दिल्ली जाके करनी पड़ेगी। मे भी आपने प्रतिज्ञा दिवस वाले वीडियो में भी सुना होगा सर की बातें, वो तो उसके लिए वही है। फिर एक आपका डिस्ट्रिक्ट का मेंस प्रोग्राम है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक दो यही दो तो हमको दिख रहा है। फ्री इनिशिएटिव मतलब आप कहीं और पैसे नहीं लगाना चाहते हो और आंसर राइटिंग करना चाहते हो, मतलब आपको प्रॉपर सर लोग के सानिध्य में रख के आंसर राइटिंग करना है, मिलेगा। और ऐसे घर पे भी तो आप लिखोगे तो खुद से चेक कर सकते हो टॉपर्स कॉपी से, लेकिन फिर भी यार कितना खुद से ही सब कुछ करोगे तो कोई आपको कॉपी चेक करके देने देगा और आपकी गलतियाँ बताएगा, तभी तो आपको थोड़ा सा लगेगा। ऐसे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव है, सत्यम जैन सर के भी हैं, उन्होंने अभी हिंदी का किया है। मे भी हमको लग रहा था तो वो मेरे बस का ही नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश था। प्रीलिम्स के लिए तो हम इंग्लिश में पढ़ लिए, बट मेंस के लिए हिंदी में ही पढ़ना होगा ना, क्योंकि लिखना मुझे हिंदी में है और अगर मैंने वहाँ दोनों घुसा दिया तो मेरा गया ही पेपर। इसलिए हम हिंदी वाला खोज रहे हैं कि कहीं हमको मिल जाए, और उसके लिए भी PYQ पे टिक करना है कि जैसे आपने प्रीलिम्स के लिए PYQ देखा पढ़ा, आप इसके लिए भी PYQ कर सकते हो। और आप कर सकते हो क्या कहते हैं उसको, टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन PYQ के अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तब तो कोई बात नहीं है। और जो सर ने लिखवाया है, सर ने तो बस इतना ही बोला कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना इनफ है, आप जाओगे खुद से बुक पढ़ोगे जाके तो आप उसको उतना समझ में नहीं आएगा। जब तक आप उस बुक को 1 2 3 बार नहीं पढ़ते तब तक आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो सर ने तो नोट्स बना के दे ही दिया है। सर ने बोला अगर चाहते हो तो कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लो जो मेंस वाले, और आपको भी पता है PW के द्वारा प्रहार मेंस वाला बुकलेट आता है, मे भी उसको भी देखना है। तो अभी देख रहे कि क्या करना है, क्योंकि हम भी तो न्यू ही है ना, अभी जस्ट प्रीलिम्स दिया है और अब मेंस कैसे करना है, तो सब चीज़ आपको खुद ही करना है। बस मुश्किल से आप देख सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस पढ़िए, आप लोग देख सकते हो। बस हम अपना फीलिंग शेयर कर रहे थे कि हमको कैसा लग रहा है, बस हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे, क्योंकि बोला गया है 11 से 1 बजे तक रिजल्ट आ सकता है और हमको ना सब्र नहीं होता है किसी भी चीज़ का। सब्र रखना चाहिए, मतलब इस एग्ज़ाम में तो आपको ऐसा बोला जाता है कि आपको पेशेंस ही आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वरना धैर्यवान अगर आप नहीं हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो कितना भी धैर्य रख लो यार, थोड़ी तो एंजाइटी आती है कि रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो कोई भी रिजल्ट हो, 10th का हो 12 का हो, कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया हो, और रिजल्ट की आपको तो लगी ही रहती है, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो। तो सब्र का फल मीठा होता है, मे भी लोग बोलते हैं, देखो सब्र तो कर ही रहे हैं। मतलब फिर भी एक ऐसा हो जाता है यार कितना सब्र करना, क्योंकि सबका हो रहा है और आपका नहीं हो रहा, आपके फेवर में ही लक नहीं है या फिर आपके फेवर में ही भगवान नहीं है, कभी कभी ऐसा लगने लगता है। कोई नहीं, चलो होगा जो देखा जाएगा, क्या ही बोले। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।